करोड़ आबादी है पूरे बिहार में। अब 13 करोड़ को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। हम भी मान ले 13 करोड़ का नहीं दे सकते, लेकिन 13 करोड़ में अगर 6 करोड़ का मिल गया अगली बार फिर भैया एक बात बताइए, उसकी स्कीम बनाएगा ना, एक बार 6 करोड़, फिर उसके अगाड़ी रोजगार पे आपको तेजी बातों भरोसा है? भरोसा है। देखो उनके मुद्दे जो थे ना, वो प्रशांत किशोर हमारे बिहार के केजरीवाल हैं, वो आंधी की तरह आए, तूफान की तरह गायब हो गए। निश्चित रूप से देखिए कि जो विकास की बात और जिस तरीके से डेवलपमेंट की नैरेटिव जनसुराज और प्रशांत किशोर जी ने बताई है, वो अपील कर रहा है, बिहार के सारे लोगों को अपील कर रहा है। सर सरकार बने ही बेस्ट है। हम लोगों ने शुरुआत में लालू जी का जंगल राज ना होता तो हम लोग दिल्ली आते ही नहीं। और हम यही कहते हैं, रेखा गुप्ता जी भी इतना व्यवस्था दिए हैं हम लोग छठ त्योहार के लिए, उसके लिए हम अपनी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और इधर जो है फिल्टर का पानी डाल दिया गया है जी नहीं, बिस्लरी का पानी डाल दिया गया है, ऐसा है? जी नहीं, ये जमुना जी का पानी है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूँ शिवेंद्र गौड़ और मैं इस समय हूँ दिल्ली के वासुदेव घाट पर। ये वासुदेव घाट आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिससे पूजा के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, बहुत व्यवस्थित तरीके से की गई है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए कई समितियां बनाई गई हैं, जो जैसे ये भाई साहब, क्या नाम है वैसा आपका? आप किस समिति से हैं? मैं बालाजी से हूँ। तो आपकी तरह ऐसी बहुत सारी समिति है क्या? हाँ यहाँ पर। तो उससे पास दिए आपने? हाँ जी। आपने कितने पास दिए? मेरे को 160 पास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से, मोतिहारी जिला से। तो अभी जा नहीं पाए वहाँ है? नहीं, छठ पूजा मनाए नहीं आए हैं, यहाँ पर व्रत है हमारा। अच्छा, तो बहुत अच्छा से मतलब व्यवस्था यहाँ पर, बहुत रौनक और बहुत बढ़िया से श्रद्धालु। सब पानी उनी साफ है? हाँ, एकदम जमुना में एकदम पानी साफ है, बहुत अच्छा, बहुत सुरक्षा व्यवस्था, बहुत अच्छा, करने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया ऐसे व्यवस्था रहना चाहिए। और बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर, बहुत आनंद आ रहा है बहुत। तो ये तमाम आप लोग देखते हैं, इस तरह की लोगों के पास इच्छाएं हैं। इधर मैं थोड़ा सा आगे चाहूंगा अपने साथी बंटी से वो तस्वीरें आपको दिखा दूं। व्यवस्था की बात तो हो गई, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के बंटी आप निकलिए, दिखाइए किस तरीके से लोग पूजा में लगे हुए हैं। अगर चूंकि भीड़ काफी है, आपको अगर रास्ता मिले, मुझे लगता है 20 से आपको यहाँ से कुछ रास्ता मिल सकता है। तो ये देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी बारी के इंतजाम में। ये पूरा ये इस तरीके से देखिए बनाते, ये प्रसाद जैसा बोला जाता होगा मुझे। तो आप कुछ ये इसमें क्या क्या फल हैं? सब और भी चीजें होती हैं? सब फल होते हैं। फल होते हैं और कुछ अन्न भी होता है? अन्न भी होता है। आप वैसे रहने वाली कहाँ की है? गोपालगंज के। गोपालगंज, बिहार से रहने वाले, और यहाँ पर आसपास ही रहते होंगे। हाँ जी। तो यहाँ आप पिछली बार बता रहे, लिखा हुआ था कि पहले पूजा करने की व्यवस्था यहाँ नहीं थी, ये पहली बार हो रही है कई सालों बाद। हाँ, पहले बार बता। कैसी व्यवस्था लगी आपको? ठीक ठाक है? काम चलाओ या ठीक ही है? ठीक है। ठीक है। तो अभी तो पानी में आप जाएंगी, अपना बारी का इंतजार कर रही हैं? नहीं, गए थे। गए थे? हाँ। पानी कैसा है? साफ है? साफ है। इधर दिखाइए, क्या कहाँ से रहने वाले हैं वैसे आप? हम बिहार के हैं। बिहार में कहाँ से? बिहार तो बहुत बड़ा है। मधुबनी जिला है, मधुबनी के हैं जिला। यहाँ पर कब से रह रहे हैं? यहाँ हो गए 20-22 साल हो गए भाई। तो अब यहीं पर पूजा करते हैं। तो पिछली बार आपको करने को मिली थी पूजा यहाँ पे? नहीं, पिछला नहीं मिला था, इस बार मिला है। इस बार मिला। भीगे वो लग रहा है एक बार हो आए नदी में। हाँ हुआ है। तो कैसा पानी है? ठंडा है, ठीक है। नहीं, ठंडा साफ है? नहीं है, साफ है पानी तो, ठीक ठाक है, मतलब पूजा करने में कोई दिक्कत हाँ नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम। क्योंकि मैंने देखा सरकारी दावे पता करूं आप लोगों से, सही है कि नहीं एकदम सही है, एकदम फर्स्ट क्लास सही है, व्यवस्था ठीक है। तो अब ये जब तक सूर्य डूबेगा तब तक ये लाभ करते रहेंगे। हाँ, सारे लोग करते रहेंगे। एक हमें बेहतर जगह मिली है जहाँ से हम आपको बेहतर तस्वीरें दिखा सकते हैं। देखिए ये काफी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, परिवार के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। और इस तरीके से सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो जो यमुना के जल में अंदर जा करके और अपना जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। कई महिलाएं हैं, उधर दिखाएंगे, बाईं तरफ भी दिखाइए आप, इधर देख सकते हैं दूर तक कितना आप देखिए जो है। और ये यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको फिलहाल हम नजदीक से दिखाते हैं किस तरह पूजा हो रही है। ये देखिए दूर का आप दृश्य देख सकते हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर और जो जयकारे लगा रहे हैं, छठी मैया के जयकारे लगा रहे हैं। तो आगे चल के थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से लोगों के मन की क्या भावना है। आप भैया कहाँ से हो? कहाँ के रहने वाले हो वैसे? झारखंड से। झारखंड के हो। कैसी व्यवस्थाएं लगती हैं? बहुत मस्त व्यवस्था की है सर। आज काफी संख्या में लोग आए हुए, पूरे परिवार के साथ आए हैं आप? नहीं सर, अभी अकेले आए।
आज अकेले आए हैं, अच्छा अच्छा। आप वीडियो भी बना रहे हैं, आप भी आए पूजा है? क्या नाम है आपका? सुनील पासवान जी। सुनील पासवान जी, आप कहाँ के रहने वाले मैं हैं? पटना के रहने वाला हूँ। पटना के रहने वाले हैं। अब रोक के बना लीजिएगा, पहले हमसे बात कर लीजिए। बहुत अच्छा लगा, मैं अपनी इस बार घर नहीं जा पाया। अच्छा, घर तो नहीं जा यहाँ पाए देखना है। तो यहीं पूजा। फैमिली आई है आपकी? ये फैमिली तो घर पे है जी, वहाँ घर पे हो रहा है। अच्छा अच्छा, यहाँ आप आए हाँ जी। आप आए परिवार के साथ में, पूरे परिवार साल के बाद आए, फिर कचरा से बचे हैं। अब की बार दिल्ली सरकार ने सही अच्छा काम किया है, कचरे से बच गए। पूरे कचरे से बचा। मुझे अच्छा लगा, कि सुंदर लगा। अच्छा, दिल्ली सरकार के धन्यवाद। धन्यवाद। आओ, तो आप वैसे रहने वाले कहाँ के मूल था? मैं तो बिहार के ही रहने वाला हूँ, ज्यादातर बिहार या हाँ, पूर्वांचल हाँ। के? बिहार में कहाँ से हैं? वैशाली से। वैशाली से? हाँ, अच्छा अच्छा, बढ़िया। हाँ जी, बहुत सही है। ये कौन बच्चा है आपका? ये मेरी पोती है। पोती है? हाँ जी। तो सब आया होगा परिवार? सारे पूरे परिवार हमारे, देखो वो सब नीचे बैठे हुए सारे हैं। परिवार हमारे। चलिए बढ़िया, मैं यही पता कर रहा हूँ नहीं कि नहीं, सही मैं दिखा रहा हूँ, सही किया जीवे के, अच्छा किया दिल्ली सरकार ने, बहुत ही अच्छा, अति सुंदर किया है। अच्छा, ऐसे सही उनकी विजय बनाए रहे। विजय बनाए रहे। तो बिहार में विजय होगी? होगी होगी, अभी गारंटी है। कोई नहीं आएगा, ना लालू आएगा ना आलू आएगा, आएगा भाई मोदी आएगा, देखना। मोदी आएंगे बिहार में? आएगा बिहार में, गारंटी है। यहाँ के व्यवस्थाएं देख के आप बोल रहे हो? नहीं, वहाँ के भी वैसे भी बहुत जिला दिल्ली बिहार में जाके। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे इस विषय पे। आप लोग भी बाहर के ही हैं, साथ में ही हो? आप कहाँ से हैं? बिहार से, वैसे बिहार में कहाँ से हैं? दरभंगा जिला से। दरभंगा से। कैसे लगता है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बेहतर। तो आप यहाँ कई सालों से रह रहे हैं? 30 साल से सर। तो अभी कुछ सालों में यहाँ पूजा कर पाए थे, नहीं कर पाए थे? पहली बार ऐसी पूजा या पहले भी इस तरीके से मौका मिलता था? नहीं, हम लोग तो हर साल आते हैं, भाभी लोग करते हैं, देखने के लिए आते हैं। व्यवस्थाएं ऐसी रहती थी? नहीं, इस बार बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। ऐसी में चूंकि यहाँ आया हूँ तो चूंकि बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं, बिल्कुल। पूछ इसलिए रहा हूँ कि पता ही लगता है यूपी के, बिहार के कहाँ बिल्कुल के। सही बात सर। बिहार में चुनाव भी है, तो कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्था दिल्ली सरकार ने करी है, चूंकि बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने बिहार में चुनाव इस वजह से अच्छी व्यवस्था कर दी है। सही बात है। तो ऐसा लगता है या वास्तव में ऐसी व्यवस्था करते ही है? बिल्कुल करेंगे, हैं? करेंगे। वहाँ की कुछ आइडिया रहता है, वहाँ पे राजनीति कैसी चल रही है, वहाँ पे चुनाव में किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी के आगे आ रही है या आनी चाहिए? आने चाहिए, आएंगे। हाँ, चाहिए कि हमारी इच्छा हो गई। नहीं, और एक आएंगे परिस्थिति है। आएंगे आपके परिवार के और सदस्य भी हैं कोई इधर? नहीं, अच्छा अच्छा, नमस्कार मैम जी, आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं? दरभंगा से। दरभंगा से आप भी? अच्छा अच्छा, ये भाई साहब भी दरभंगा से थे। तो यहाँ पे पूजा करने आए हैं परिवार। कैसी लगी व्यवस्था आपको? बहुत अच्छा लगे। ठीक लगी ना व्यवस्था? आप भी बाहर से ही, यहीं से हैं? आप यहीं से हैं? तो आप भी छठ की पूजा में भाग लेते हैं मतलब? नहीं, हम लोग देखने आए हैं बस। अच्छा, देखने आए हैं। तो ये जैसे अब हम लोग भी हैं इधर की तरफ, बहुत से लोग नहीं करते हैं पूरा, तो ये कैसा लगता है त्योहार आपको, इनका उत्साह देख करके? अंदर से बहुत खुशी होती है ये देख के। आप वैसे मूलतः दिल्ली के रहने वाले? नहीं, मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो आप? बिहार में कहाँ से हो? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। तो परिवार तो करता ही होगा पूजा पाठ, छठ पूजा करते होंगे? इससे पिछले साल तक हम लोग करते थे, फिर समापन कर दिए उसका। किस वजह से? पापा को शारीरिक अक्षमता हो। अच्छा, जो पारिवारिक, वैसे तो प्रचलन तो परिवार खानदान में तो रहा ही होगा। जी जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे राजनीतिक बातें भी हो रही हैं कि भाई ये व्यवस्था थोड़ी सही कर दी इस बार, क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए, तो आपको लगता है कि ये बात है? इसको चुनाव से जोड़ के भी देखा जा सकता है, लेकिन बीजेपी का मेन एजेंडा था कि वो जब पावर में आएगी तो वो यमुना को लेके सीरियस थी, बहुत सीरियस थी कि हमको यमुना साफ करना है। बीजेपी शुरू से उनका कहना था कि हाँ ठीक है, हमको यमुना साफ करना है। अच्छा, आप युवा भी हो और आपकी एज काफी कम लग रही है मुझे देख करके, तो आप मुजफ्फरपुर से हो, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे, राजनीतिक बात ही पूछ ले रहा हूँ, वहाँ पे सरकार बीजेपी की काफी समय से है, उनके नीतीश कुमार के साथ में, तो कुछ काम किया है उन्होंने? बिहार में देखिए, नीतीश कुमार ने जो इससे पिछले टर्म में काम किया था, इस बार पता नहीं क्या सोच के उन्होंने फैसले लिए थे। नीतीश कुमार से मैं खुश नहीं हूँ, बीजेपी को अलग हो जाना चाहिए। नीतीश, हाँ। वैसे क्या लगता है कि परिस्थिति ऐसी है कि एनडीए में बना पाएगा, नहीं बना पाएगा? ये समय बताएगा, बिहार की जनता बताएगी। इस बार बहुत आपको वहाँ पूछते होगे मुजफ्फरनगर में, तो आपको क्या लगा, आपकी इच्छा क्या है वहाँ किसकी सरकार हो? चलो वो बने ना बने वो अलग बात है।
अब मैं इस पे क्या बोलूं। नहीं, आप क्या लगता है बिहार में किस पार्टी को सरकार होनी चाहिए, ऐसे पूछ रहा हूँ। वो बनेगी ना बनेगी वो तो जनता तय करेगी वहाँ पे। आपके मन में क्या, आप अगर आपके बस में होता तो किसकी बनवाते? बीजेपी बनाए नीतीश कुमार से हटके। अच्छा, ऐसा है। हाँ। आप भी बेटा बिहार से हो क्या? जी जी, मैं बिहार से हूँ, बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला हूँ। काफी कम एज लग रही, कितनी है जी, अभी तो 23 साल। 23 साल, मात्र 23 साल। इतने साल से थोड़ा कमी नीतीश कुमार को शासन करते हुए हो गया। तो बेटा ये पूछे कि जैसे ये यहाँ पूजा करने आया है परिवार आपका? हाँ जी। तो आपकी नगर में व्यवस्थाएं ठीक है? थोड़ा और पीछे आ जाओ ताकि इनको कैमरे की जगह मिल जाए। जी जी, तो यह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस बार आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली में साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो पहले के मुकाबले काफी सक्रिय रूप से, बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार के माध्यम से, और समाज के लोग भी शायद ज्यादा सक्रिय रहे हैं, तो बहुत साफ सफाई का एक अच्छा वातावरण छठ में देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव तरीके से छठ को जो कवरेज कर रहे हैं आप जैसे मीडिया के कर्मी भी कर रहे हैं, तो इस बार बहुत पॉजिटिव एक माइंडसेट के साथ पूरे दिल्ली शहर में मुझे लगता है आप यहीं थे? जी जी, मैं यहीं था। तब मना पाए थे? नहीं, पिछले बार भी छठ हुई थी यहाँ, और छठ में हम लोग शामिल भी हुई थी। व्यवस्था ठीक थी, लेकिन क्या है कि पिछले साल के मुकाबले साफ सफाई के मामले में ज्यादा व्यवस्था अच्छी है। क्या नाम बताया आपने अपना? अनिमेश नाम है जी। अनिमेश, एक सवाल मेरे दिमाग में आता है युवाओं को देख करके, और वो भी बिहार के युवाओं को। यहाँ पे आप रह रहे हो, वहाँ कौन से जिले के रहने वाले? मधुबनी जिले का रहने वाला हूँ, जहाँ की मधुबनी पेंटिंग जो है बहुत प्रसिद्ध है दुनिया भर में। उस पेंटिंग को सराहा जाता है, पूरे दुनिया भर में कलाकार जो है सम्मानित होते रहते हैं। मैं उस जिले से आता हूँ। और एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि जब यहाँ पे ये सब हो रहा है, खास तौर से छठ को त्योहार को लेकर राजनीति गर्म हो गई, तो विपक्ष ने आरोप लगाया बीजेपी के यहाँ की सरकार पे, इसलिए कर रही है ऐसा है, बिहार में चुनाव है। ऐसा है, जाहिर सी बात है, भारत में जब भी चुनाव का मौसम आता है, समाज, लोक पर्व और धर्म के तमाम जो विषय रहते हैं उसको चुनाव से जोड़ दिया जाता है। हम जानते हैं कि जब राम मंदिर का उद्घाटन का जो समारोह हुआ, उसको भी चुनाव से जोड़ दिया गया। तो ये निश्चित तौर पे जब भारत में चुनाव आते हैं तो उसको समाज में जो कुछ भी गतिविधि, अब देखिए आप छठ का ये जो इतनी बड़ी विशाल लोग जन जागरण का एक विषय है, अब इतनी आबादी आएगी तो आस्था से आए, लेकिन उसको निश्चित रूप से जहाँ पे इतनी बड़ी जो आबादी कहीं जुटती है तो वो लोग के केंद्र में आ जाती है, समाज के केंद्र में आ जाती है, तो राजनीतिक प्रयोग रूप से करने की इच्छा हुई जाती है। यहाँ भी राजनीतिक प्रयोग हो जाए, हर जगह होता ही है, राजनीति का ये बात होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि अब आप वहां पर वोट डालने जाओगे नहीं जाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको क्या लगता है बिहार का जो राजनीतिक कमान है, शासन है, वो किस पार्टी के हाथ में आपको थोड़ा सुरक्षित, मतलब कुछ बेहतर लगता है, ठीक ठाक लगता है? इसके बाद देखिए बिहार के आप किसी भी आदमी से पूछिएगा, बिहार की जो साइके है, खासकर युवा आबादी की जो साइके बनी है, उसकी जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट बनी है, जो उनको पता है कि बिहार में एक पार्टी के शासनकाल में, लालू जी के शासनकाल में बिहार के लोगों ने कितनी असुरक्षा की भावना से उस राज्य में पलायन को मजबूर होना पड़ा है, तो उससे, उस साइके से बाहर बिहार के लोग अभी भी नहीं आ पा रहे हैं। और ये बात सही है कि वो डर जो है, वो जो भय का माहौल है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है नीतीश कुमार जी के राइज में। भाजपा और जदयू के गठबंधन और एनडीए की जो सरकार बनी है, और नीतीश कुमार जी ने परफॉर्मेंस करके निश्चित रूप से बिहार में दिखाया है, जिस वजह से जनता ने लगातार, आप देखिए कि नीतीश कुमार जी को चुना है और बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। अगर विकास नहीं हुआ रहता, परफॉर्मेंस नहीं हुआ रहता, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता इतनी सक्रिय है, इतनी जागरूक है कि वो तुरंत सरकार बदल देती। आपको लगता है कि सरकार एनडीए की आ जाए? आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है, आप ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा ये सोच रहा हूँ, इसीलिए कारण है उसके सोचने का, ये बड़ा स्पष्ट कारण है कि बिहार में किसी भी हाल में अगर ये बाइपोलर इलेक्शन है, एनडीए और यूपीए गठबंधन जो महागठबंधन है उसके बीच में है, तो मुझे लगता है कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो बिहार का है, जो समाज में अच्छा कुछ भला चाहता है, जो विकास के साथ है, वो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में जाएगा। ये बात एक निश्चित है। आप किसी से भी सामान्य पूछ लीजिए, पढ़े लिखे आदमी से पूछ लीजिए, उसको जो वो भय है, वो खौफ है, उससे जब तक आरजेडी और तेजस्वी यादव पे एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उस खौफ से बिहार के लोगों को बाहर निकालें, कि उनकी जब सत्ता शासन वापस आएगी तो बिहार के लोगों को उस तरीके से नहीं जीना पड़ेगा। जन स्वराज करके एक पार्टी है जिसके भी बड़ा पढ़े लिखे और बड़ा साफ सुथरा राजनीति की बात करते हैं, बहुत मुझे लगता है प्रशांत किशोर, क्या लगता है कि
वो अगर उनके हाथ में सत्ता होती तो और बेहतर होता है, अभी वो इस लायक नहीं है, इसलिए आप अभी एनडीए पे ही सही को। नहीं, आप निश्चित रूप से देखिए कि जो विकास की बात और जिस तरीके से डेवलपमेंट की नैरेटिव जनसुराज और प्रशांत किशोर जी ने बताई है, वो अपील कर रहा है, बिहार के सारे लोगों को अपील कर रहा है। लेकिन एक वोटिंग माइंडसेट जो है लोगों की, वो हमेशा इस मामले में होती है कि जीतने वाले कैंडिडेट को लोग वोट देते हैं, कभी भी वोट अपना खराब नहीं करना चाहते हैं। उनको आप खराब नहीं मानना, उनकी बातों से आप प्रभावित हो, लेकिन ये मान रहे हो कि अभी मैं ऐसा मानता हूँ जनसुराज और प्रशांत किशोर जी ने 3 सालों में बिहार की पूरी के पूरी गाँव में घूम कर जिस तरीके से विकास की और जो मुद्दों को जिस तरीके से क्राफ्ट किया इस इलेक्शन में, वो काबिले तारीफ है। राजनीतिक सफलता चुनावों में कितना उनको मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी, लोग कितना वोट करते हैं, लेकिन वो अपील कर रहे हैं लोगों को। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बिहार का इस बार का जो इलेक्शन है उसमें आप देखेंगे पलायन जैसा मुद्दा, जो बिहार के लोग इस दिल्ली जैसे जगह पे हैं, पलायन का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है बिहार के इलेक्शन में। उसमें प्रशांत किशोर जी और उनकी जो पूरी मेहनत है उसको निश्चित रूप से धन्यवाद देने की जरूरत है। धन्यवाद है, लेकिन आप धन्यवाद है, बेहतर है वो आपने बताया, लेकिन वही बात है कि सत्ता में भी आते आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए आप एनडीए को कह रहे हो कि एनडीए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर वो जीतने वाले विनिबिलिटी फैक्टर रहेगी तो बिहार की जनता उनको पक्का समर्थन देगी। वो होता तो होता, यानी कि वो भी एक अच्छी चॉइस है, लेकिन अभी नहीं। ये बड़ी दमदार चॉइस मुझे लगता है कि अगर बाइपोलर से अगर ट्राइपोलर बहुत अच्छी। देखिए 23 साल के युवा की आप बात का अगर इतना शानदार विश्लेषण किया है और निष्पक्ष किया है, ये नहीं कि भी एनडीए जीत रहा है। प्रशांत किशोर की बात की गई तो उन्होंने उस पर ही बताया कि नहीं, उनके मुद्दे अच्छे हैं, उन्होंने अच्छी राजनीति की शुरुआत की है, लेकिन अभी आम जनता को या युवा आपके सारे दर्शकों को छठ पूजा की सबको बधाई दे दूं आपके माध्यम से। निश्चित रूप से हम लोग यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी आप लोग देखेंगे जो पूर्वांचल के हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के हैं, उनके सबके मन में जो पूर्वांचल और बिहार है वो बसा हुआ है। तो सारे लोग जो बिहार में भी है उनको आपके चैनल के माध्यम से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम उमाशंकर गुप्ता है, मैं बिहार के शिवहर जिले से है। शिवहर जिले से, और लगभग 30 साल से हम लोग दिल्ली में है। यहाँ वोट है, वहाँ पे आपका नहीं है, सारा कुछ है यहीं का। अब तो बच्चे घर सब तो यहीं के हो गए, अब यहीं के हो गए। पिछले 7 साल से तो लगभग यहाँ बैन था तो जमुना जी नहीं आ पा रहे थे हम लोग, और इस साल सरकार बदली और बहुत ही बेहतर प्रबंध, और जो भी है फिर से चलिए बिहार में अपने परिवार के लोगों को राजनीतिक बात पूछो, चूंकि राजनीतिक इस पे खूब हो रही है बात छठ पर भी। तो बिहार में आपको क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए, पहले ये पूछ रहा हूँ। जीत बनेगी किसी की बनेगी नहीं वो अलग बात है, आपके मन में क्या किसकी सरकार बने ही बेस्ट है। हम लोगों ने शुरुआत में लालू जी का जंगल राज ना होता तो हम लोग दिल्ली आते ही नहीं, कोई रोजगार नहीं, बहुत ही कुख्यात हो गया था बिहार उस टाइम, बिहारियों को बहुत ही मान सम्मान गिर गया था। हम लोगों ने बहुत सारा अपमान झेला दिल्ली में। अब यह है कि नीतीश जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा संभली, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हर जगह। अब सड़कें इतनी अच्छी हैं कि दिल्ली को भी आप मात देती हुई सड़कें हैं, एक्सप्रेस वे, स्टेट हाईवे। समस्या तो भी है सर, एकदम से सुधार आना तो संभव नहीं है, लेकिन सुधार बहुत हुआ है। सुधार की संभावना तो हमेशा बनी रहती है। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, जैसे पहले यहाँ से शुरू करूंगा, ये बताइए यहाँ पे छठ अब बिहार के लोग आज मना पा रहे हैं सम्मान के साथ? मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ और एनडीए की सरकार बिहार में बने, मैं यही कामना करता हूँ। अच्छा, ये कामना ही करते हैं। आप भी वहीं के रहने वाले बाबू? ये कहाँ से? बस शिवहर जिला। आप भी शिवहर से ही हैं, तो यहाँ भी काफी समय से रह रहे होंगे? बहुत दिन से। लेकिन जैसे ही बच्चे ने कहा कि हम चाहे रहें कहीं भी, मन तो अपनी जन्मभूमि में लगा रहता है, तो आपका भी बिहार में लगा रहता है, और दिल में तमन्ना होती है बिहार कभी आए और आगे बढ़े और आगे बढ़े, जितना बढ़ा और आगे बढ़े। तो क्या लगता है कि अब चुनाव है, अब जिसकी सरकार बन जाएगी 5 साल वो ही तय करेगा बिहार का भविष्य। तो आपको क्या लगता है किसके हाथों में जानी चाहिए बिहार की कमान, शासन की कमान? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ जीतेगा कौन, आपके दिल की बात। बीजेपी के पास जानी चाहिए या एनडीए कह दूं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कह दूं, ऐसे करके आप बोल रहे हैं। तो इस तरीके की भावनाएं निकल के आ रही हैं। अभी और लोगों से भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तमाम कि क्या है। पीछे की तरफ छठ का त्योहार मनाया जा रहा है और हम चाहेंगे बातचीत करें। आपका शुभ नाम क्या है? राधेश श्याम गुप्ता।
गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के हैं सर। बिहार के हैं। मैं पूछ लेता हूँ कि छठ तो पूर्वांचल में, यहाँ भी यूपी में मनाई जाती है, जी। तो कैसी व्यवस्था लगी आपको? बहुत सुंदर व्यवस्था है सर। पानी ठीक ठाक है? बिल्कुल पानी ठीक ठाक है और ऐसा व्यवस्था आगे बना रहेगा। हम लोग इससे भी बढ़ के आगे हम लोग छठ त्योहार मनाएंगे। अच्छा गुप्ता जी, हाँ जी बोलिए बोलिए। और हम यही कहते हैं, रेखा गुप्ता जी भी इतना व्यवस्था दिए हैं हम लोग छठ त्योहार के लिए, उसके लिए हम अपनी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। अच्छा गुप्ता जी, एक चीज आपसे पूछते हैं, जब ये व्यवस्था हुई तो कल से जब घाट बना, इस घाट को लेके और आया कि भाई यमुना तो उधर बह रही है और इधर जो है फिल्टर का पानी डाल दिया गया है? जी नहीं, बिस्लरी का पानी डाल दिया गया, ऐसा है? जी नहीं, ये जमुना जी का पानी है सर। जमुना जी का है? हाँ। ऐसा नहीं जो नेता आरोप लगा रहे हैं। जी आपके नहीं। कुछ नेता बोले हम सिद्ध कर देंगे कि वो जमुना जी उधर है, ये नकली घाट बना दिया गया है। जी नहीं। और जो है इसमें बिस्लरी का पानी लौट दिया गया है। जी नहीं, फिल्टर का? नहीं जी नहीं, ये सब बनावट है जो विरोधी का काम है, ऐसे वैसे करना, लेकिन हम लोग विरोधी के टाइप से नहीं है। अच्छा। और जो उचित है, देखो दूध को दूध ही कहेगा, पानी को पानी ही कहेगा, दिन को दिन कहेगा, रात को रात ही कहेगा। आप मान के चलिए कि कोई अगर बनावट से कुछ अगर बोल दे, कुछ कह दे, इसका तो हम कह नहीं सकते। अच्छा एक चीज पूछते हैं, आप बिहार में कहाँ के रहने वाले? हम सुपौल जिला बिहार। सुपौल। ऐसा मैंने अभी कई लोगों से बात करी कि उन्होंने कहा भाई हम रहते तो कहीं भी रह लें, लेकिन मन तो अपनी जन्मभूमि में लगा रहता तो है कि बिहार हमारा बेहतर काम करे, बिहार बहुत ही होती है। राजनीति हो रही है तो वो कह रहे हैं ये बिहार में चुनाव इसलिए राजनीति हो रही है, इसलिए बेहतर व्यवस्था हो गई। ऐसा लगता है बिहार के चुनाव में? देखिए सर, सबसे मेन बात क्या है, हम उस देश का वासी है जिस देश में गंगा बहती है। बात बिहार में चुनाव, आप लोग यहाँ पर हो, मन तो वहाँ रहता ही है। और क्या लगता है कि बिहार का भविष्य जो है इस चुनाव में किस पार्टी के हाथ में होना चाहिए तो बेहतर होगा? मतलब जीते हारे कोई वो तो आप कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा, लेकिन आपका मन क्या कहता है कि ये जीत जाए तो बेहतर होगा? देखिए, सबसे पहला प्रथम गुरु होता है। हमारे भारत के अंदर में जो कभी देखा नहीं था, कभी सोचा नहीं था, वो चीज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वो चीज हमारे भारत के अंदर में लाए हैं और हमारे भारत को बहुत आगे बढ़ाए हैं। और मैं पूर्ण तरह से ये कहता हूँ कि ऐसा अगर सरकार हमारे बिहार में आ जाए, हमारे बिहार में उसको हम वोट देंगे, उसको हम जिताएंगे, तो हमारा नया बिहार बन जाएगा। हमारे बिहार का विकास होना चाहिए। आपके नजरिए से आप चाहते हो एनडीए की सरकार बने, आप जी। ऐसा बोल रहे हो? जी। व्यवस्था कैसी लगी व्यवस्था? व्यवस्था तो ठीक है। ठीक है। हाँ। आरोप लग रहा है कि इसमें जो फिल्टर का पानी डाल के यमुना से अलग बना दिया है। हाँ, तो वो अलग तो है ही। देखिए, पानी इसको आप 1 महीना में साफ कर नहीं सकते हैं। ये जो बोल रहे हैं हम लोग कि पानी साफ हो जाए, कम से कम 5 से 6 साल तो जरूर लगेगा अगर एग्जैक्ट काम करते हैं तब। तो ये पानी जहाँ तक रहा है वो मन अब चंगा कठौती में गंगा एक कहावत है, तो वही है कि ठीक। पहले से कुछ बेहतर है? नहीं, देखिए सर, इससे पहले हम आए नहीं थे। हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं, नेहरू बिहार में रहते हैं। तो इस बार आए इधर घूमने देखने के लिए। तो इस बार अब पहली बार है तो पहली बार तो ठीक ही लगेगा। अच्छा चलिए, अब आपसे सबसे अच्छी बात मुझे पता लगेगी। हाँ। आप स्टूडेंट हो, कहाँ के रहने वाले बताए? बिहार में? बिहार में लखीसराय से। लखीसराय। देखिए यहाँ पे हमें सब जगह के लोग मिल जाते हैं। हाँ, पूरा बिहार तो के बिहार के मिल जाते हैं। तो ये बताइए कि ऐसे आपसे बिहार की पूछूं, बिहार में जो कोई चुनाव है बिल्कुल सिर पे ही है। आप बिहार के हो तो जन्मभूमि से तो सबको लगाव होता ही है। तो आपकी जन्मभूमि बिहार, आप क्या चाहते हो किस पार्टी के हाथ में सरकार जाए जिससे कम से कम बिहार ठीक स्थिति में बने रहे या बना रहे? आपको लगता है कौन सही कर पाए? देखिए, ये वर्तमान में जो है 3-4 पार्टी है। जैसे प्रशांत किशोर का एक है जनसुराज, और आरजेडी का है, फिर ये जेडीयू और बीजेपी। तो आरजेडी का तो मान के चलिए उसको पहले मिल चुका है, ये क्लियर बोल रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। उतना संभव तो है नहीं सरकारी नौकरी जो आप पूरे 13 से 14 करोड़ लोगों को दीजिएगा। ये बात तो आप इसको खारिज ही कर देते क्योंकि इन पर पहले से आरोप है। तो वर्तमान में जो चेहरा दिख रहा है, अगर नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं बिहार के लिए तो वो बिगाड़ भी नहीं रहे हैं। ये वहाँ का आप लोगों से पूछिए, मानिए
हाँ शिक्षा में कुछ सुधार हुआ, जो उनको और कुछ बेहतर करनी चाहिए, जो उनको 2005 के कार्यकाल में करनी चाहिए वो वर्तमान में करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके मन की बात पूछूं तो मैंने वही पूछा। हाँ। बात जीतेगा कौन, ये तो वहाँ के वोट जब हाँ। गिने जाएंगे तब पता लगा। लेकिन अगर तुम्हारे ही हाथ में सब होता, मतलब ऐसे होता कि मैं कह दूं मेरे वोट्स के जीत तय है, हाँ। तो तुम्हारे मन में क्या कि यार ये सरकार बन जाए। हाँ तो जब वो मौका मिलेगा तो फिर करके दिखाएंगे। अभी ऐसे अभी हाँ, अभी सबसे आपके मन पहले- में क्या है, अभी एक ऑप्शन है देखिए, कि कौन सी सरकार बन जाए तो बेहतर हो जाएगा बिहार। इसके लिए हम नहीं कह सकते ऐसा कोई पार्टी की बन जाए, दिल में क्या करता है? नहीं, ऐसा तो हमको वर्तमान अरे में कोई वोट नहीं तो है ही लगता ना, कोई पार्टी लग रही है। नहीं। अरे वो जनसुराज अब वाले वैसे जनसुराज वाले देखिए, कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हाँ हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो जनसुराज वाले जो ये बात कर रहे हैं कि हम आएंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो वो जो है वो तो मैनेजमेंट किए हैं, बीजेपी का भी सेंट्रल में किए हैं, बहुत सारे स्टेट में किए हैं, तो वे रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा वो पार्टी के मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाले थे? कोई तो पार्टी जीतेगी ना, तो देखिए, अगर जीतने कौन की सी बात जीत जाए तो बेहतर रहेगा, ये बताओ। हाँ तो जीतेगी तो गठबंधन की बनेगी, जो भी कौन बने। सा वाला गठबंधन? जैसे मान के ज्यादा चांस है बीजेपी और जेडीयू वाली का, ये ज्यादा चांस आपको लग रहा है? हाँ जीतने के भले ही चांस है, आपकी मनसा है ये जीते। हाँ नहीं मतलब जीतेगा तो वही, अब ऑप्शन भी तो नहीं है ना। अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी की सरकार पार्टी बिहार में कोई बननी भी चाहिए? जीते हर 5 साल पे चेंज होना चाहिए। आप चाहते हो चेंज हो जाए? हाँ चेंज किसकी होना बन चाहिए। जाए अब? चेंज के मतलब वही चेंज का तेजस्वी मतलब हो। आरजेडी हो। आप क्या चाहते हो? हमारे तो आरजेडी, क्योंकि सर देखिए वो है ना, सबसे बड़ा मुद्दा ये है बिहार में रोजगार। हम आज जो बिहार से आकर यहाँ रोजगार कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, या अगर हमारा भी दिल में ललसा है जो अपने मम्मी पापा के साथ आज पर्व मनाते, सर मैं यहाँ आकर रोजगार नहीं इसलिए आया हूँ, तो सर मैंने ये चाह रहा हूँ कोई भी सरकार है पहले तो रोजगार की बात करे। रोजगार की बात तो कौन बीजेपी की सरकार में तो होता नहीं है सर। अच्छा ये बता रहे हैं वो तेजस्वी ने झूठे वादे कर दी है। ठीक नहीं, अभी मान लिए झूठे वादे किए, 17 महीने गठबंधन के साथ था ना। आप 13 करोड़ आबादी है पूरे बिहार भैया, में, मैंने आप मान 13 लिया। करोड़ को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। नहीं देखिए दे सकते, ये हम बता हम भी रहे मान हैं, ले 13 करोड़ का नहीं दे सकते, लेकिन 13 करोड़ में अगर 6 करोड़ का मिल गया अगली बार फिर भैया एक बात बताइए, उसके स्कीम बनाएगा ना, एक बार 6 करोड़, फिर उसके आगाड़ी रोजगार पे आपको तेजस्वी बातों भरोसा है? सीधी भरोसा बात है। हाँ, ये भी ठीक होनी है। चाहिए। तो अच्छी बात है, अलग का अपना मन है। बाबू जी आप कहाँ से? बेगूसराय से। आइए, आप तो कुर्ता वुर्ता भी बिल्कुल, राजनीति में रुचि रखते हैं? नहीं, अच्छी बात, राजनीति रखते हैं। हाँ, यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ तो हम 2019 व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत बढ़िया किया गया इस बार, बढ़िया। बहुत बस जो यहाँ पे कहता है व्यवस्था बढ़िया, मुझे लगता है वो बिहार में बीजेपी को वोट दिलवाएगा। बीजेपी की आएगी, ऐसा है क्या? बीजेपी ही आएगी। क्या नाम बताया पूरा आपने? सुधीर महतो, सुधीर महतो। बेगूसराय। महतो वोट भी अच्छे से, महतो भी कुर्मी? काफी संख्या में है। हाँ, ये कुर्मी मतलब ये नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार भी उसी उससे हाँ आते उसी हैं में ना। हमारे। तो ये मतलब आज जाति के आधार पर तो वो राजनीति जाति करते की बात नहीं नहीं है, मगर उन्होंने काम किया है, ऐसी बात नहीं, काम बहुत मैंने किया ऐसा है, देखा नहीं कि उन्होंने सड़कों जाति के हर चीज की काम किया है। वो सुनता सबका है, लेकिन करता है वो अपना मन की करता है। बिल्कुल। जो आपसे अच्छा आपसे लगे। बात करें, आपसे पूछा था तो आपके हिसाब से बीजेपी बीजेपी है। मतलब एनडीए नीतीश कुमार। हाँ जी, नीतीश कुमार। ये है। आओ आप भी आ जाओ, मन की बात तो करो। अरे बोलो तो, बोलो आप कहाँ से हो? बोलो बोलो कहाँ से हो? बाबू जी की बात सुनो, शर्मा रहे हैं, शर्माइए मत। ये बताइए कहाँ से रहने वाले हैं? बिहार का। यहाँ व्यवस्थाएं कैसी लगी, यही तो पूछ रहे हैं। अच्छी लगी जी। अच्छी लगी। तो आप बिहार में कहाँ से बताया रहने वाले हैं? भागलपुर। भागलपुर बड़ा जिला है भागलपुर। तो हाँ जी। कैसा लगता है वहाँ पे नीतीश कुमार ने शासन सही करा या ऐसी काम चलाऊ करा, हट जाना ऐसे चाहिए? चल रहा है, पहले तो ठीक है, सुधार पहले से। सुधार है। हाँ, पहले उन्हें आना चाहिए दोबारा या तेजस्वी को आ जाना चाहिए? अब देखो जी, समय बताएगा तो। आपकी मर्जी से किसे आना चाहिए? बीजेपी आना चाहिए सर। बीजेपी आना चाहिए। आप भी वहीं के हो? नहीं जी, हम यूपी लखनऊ से हैं। आप यूपी लखनऊ से हो। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत अच्छा व्यवस्था बहुत है जबरदस्त। इसमें। ये सब आपके परिवार के बच्चे हैं? बेटा आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र। हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र में मनाई जाती है छठ? नहीं, आप देखने आए हो हाँ। या रिश्तेदारी होगी है? तो देखने आइए, महाराष्ट्र बिहार के थे ना इसलिए। अच्छा अच्छा, सब में वो परिवार मित्र होंगे। हाँ। चलिए बढ़िया। कैसा लगा आपको व्यवस्था? बहुत अच्छा लगा था। बहुत बढ़िया। इनका कल्चर बहुत अच्छा। आप में से आप लोग बिहार से हैं क्या? हैं? आसाम से हूँ। आसाम से? अरे पूरा देश के लोग जुट गए हैं। आसाम में भी चुनाव है अगली बार। हाँ, वहाँ किसकी बनेगी सरकार, कुछ पता है? की बनेगी। हैं? बीजेपी की। बीजेपी बनेगी। शर्मा जी सही काम कर रहे हैं। हाँ, चलिए बढ़िया। तो इस तरीके की चीजें हैं यहाँ पर, लोगों की अपनी अपनी राय है। तो हमने यहाँ पर छठ में से निकाला, क्योंकि छठ पे राजनीति हुई, इसलिए हमने
राजनीति की बात कर दी, तो राजनीति की बात हमने की। बोलोगे? आइए आइए, इधर आइए, एक और हमें युवा मिल गए हैं, थोड़ा सा आइए, आप भी आ जाइए, अभी मुझे काफी मुखर लग रहा है। इधर आइए, इधर आइए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वैसे तो यहाँ छठ का हम कार्यक्रम कवर करने आए हैं, लेकिन हम क्या करें जब छठ पे राजनीति होने लगी कि वो लोग से आपके नेता ने एक ने बताया विपक्ष के कि ये बीजेपी ने इधर वो जो है फिल्टर पानी डाल के बना दिया है ताकि साफ साफ पानी है, यमुना तो गंदी गंदी है, तो क्या फिल्टर पानी डाला गया इधर क्या? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो आम आदमी पार्टी का सबसे एजेंडा था यमुना को साफ करने का कि 5 साल दो हम साफ कर देंगे। 5 साल दिए, साफ नहीं हो पाई। छोड़ दूंगा मुख्यमंत्री का पता करने। उन्होंने ये बोला कि 5 साल और दे दो, अगर नहीं हमने साफ की तो हमें वोट मत देना। लोगों ने फिर उनको वोट दिया। फिर अगली बार जब उन्होंने, उनका मेन एजेंडा था यमुना को साफ करने का, और उनके सरकार में हमने ये देखा था, ये बोलो एजेंडा। हाँ सॉरी, वादा था। नहीं, वो एजेंडे करते हैं आम आदमी पार्टी वाले लोग, उनका एजेंडा होता है, वादे नहीं होते। अच्छा। वो एजेंडे प्रोपेगेंडे पे काम करते हैं। अच्छा। एक समय ऐसा भी था इसी यमुना में, हमने देखा था कि मोटी मोटी परत जम चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किसी ने जहर घोल दिया हो। वो हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अब जब बीजेपी सरकार ने 6 महीने में या 5 महीने जो काम करके दिखाया है, यमुना को साफ करेंगे, आज यमुना पूरी तरीके से साफ है, तो बीच में से उनके जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, वो कहीं से टपक पड़े और उनका कहना है कि ये देखो यमुना कितनी गंदी है, पानी गंदा है, केमिकल मिला के साफ़ किया गया है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो यहाँ से हार के जा चुके थे, पंजाब में सेटल हो गए थे। अब अचानक से मुद्दा लेने के लिए वो आए हैं कि यमुना का मुद्दा है। यमुना रहने वाले कहाँ के हो? सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में कहाँ से? मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ। भागलपुर के कभी अभी और मिले थे लोग। तो ये बताओ, जैसे यहाँ पर राजनीति तो हो रही है, हाँ। और बिहार में बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, चुनाव आने वाले। तो जैसे मैंने पूछा, कई युवा मिले, बोले सर कि हम रहें कहीं भी, दिल तो अपनी जन्मभूमि में रहेगा। बिल्कुल, ये बात सच है। अपना प्रदेश जब तक चमन नहीं होता, मजा नहीं आता है। हम अमेरिका चले जाएं लेकिन दिल इंडिया में। अपनी जन्मभूमि होती है, जुड़ा हुआ। वहाँ पे ऐसे में पूछ रहा हूँ, सरकार तो किसी की भी बन सकती है, हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपके मन से पूछूं तो आप क्या चाहो, किसकी सरकार बने बिहार में? देखो, एक युवा होने के नाते, पढ़ा लिखा शिक्षित नागरिक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि हमारे बिहार में, मैं बिहारी होने के नाते ये दुर्भाग्य है मेरे लिए कि मुझे बाहर रहकर जॉब करना पड़ रहा है। आज आप यहाँ पर देख लो, लाखों की संख्या में बिहारी भाई लोग छठ मनाने के लिए आए हैं। ये अपने घर में रह के मना सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, घर छोड़ के लोग रोज़गार कमाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बिहार छोड़ के आ रहे हैं। अब मुद्दे की बात तो ये है कि असल चीज़ को ये समझना पड़ेगा कि लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, पलायन क्यों कर रहे हैं। अब तो आपके पास या आपके साथियों के पास, परिवार के लोगों के पास, वहाँ के रिश्तेदारों के पास बहुत छोटा सा सोचने का समय बचा है। 14 तारीख और 6 तारीख। अब इसमें आप अगर कहोगे तो अब तो हो ही गया, जो होना था देख लिया। तो वहाँ पे आपका मन क्या करेगा, किसकी सरकार बने? जो भी है सरकार तो और घूम के अब जो भी है इन्हीं में से चुनना है, तो किसे चुनो? एनडीए की सरकार बनेगी और हम सबका मत है, मेरा भी यही मानना है कि एनडीए की सरकार बननी चाहिए। एनडीए की बने, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि महागठबंधन की सरकार बने वहाँ पर, क्योंकि बिहार को बर्बाद करने में ये लालू का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लालू ने बिहार को अपने पैरों तले रौंद दिया पूरी तरीके से। ना तो उसने रोजगार दिया, ना उसने प्रशासन को देखा, ना मेडिकल फैसिलिटी उसने दी। हमारे बिहार में ना कोई कंपनी है, ना कारखाने हैं। चीनी की मिल थी, चीनी की मिलों को भी बंद करवा दिया गया है। ठीक है, रही बात तेजस्वी पे हम आते हैं, उनका कहना है कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, सरकारी नौकरियां। जो खुद 9वीं फेल हो, उससे हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं? 2 करोड़ नौकरी देना कोई आम बात नहीं है, कह देने की बात है, सच्चाई की बात नहीं है। आपने क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी, एक वहाँ पार्टी और है जन स्वराज, हाँ, प्रशांत किशोर, उन्होंने भी काफी अच्छे मुद्दे उठाए, लोग अभी किवान बताया, तो वो भी तो मतलब उनके बारे में आप क्या सोचते हो? देखो, मुद्दे उठाने से कुछ नहीं होगा। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? एन मौके पे आप बैकफुट पे आ गए, आप कह रहे हो कि इसमें साजिश मिली हुई है। भाई, आप जब चुनाव नहीं लड़ोगे, आपकी नई पार्टी है, स्टैंड कर रही है, प्लेटफॉर्म चाहिए, आप सबसे बड़े फेस हो उसके। ठीक है, अगर आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो आपके पार्टी कार्यकर्ता, उन्होंने उठाए वो कैसे लगे आप? देखो, उनके मुद्दे जो थे ना, वो प्रशांत किशोर हमारे बिहार के केजरीवाल हैं, वो आंधी की तरह आए, तूफान की तरह गायब हो गए। आज कोई बात ही नहीं कर रहा उनकी। मुद्दे उठाने से कुछ नहीं होगा, फ्रंट पे आके लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ोगे तो लोग फिर आपसे क्या उम्मीद करेंगे? थैंक यू। आपका क्या कहना है, सहमत हो या अलग राय है आप? नहीं, मैं बिल्कुल इसके बातों से सहमत हो। एनडीए की सरकार, किसकी सरकार बननी चाहिए? एनडीए की सरकार। वैसे आप किस जिले से हो? मैं सहरसा से। हैं जी? सहरसा से हो।
आइए, आप भी बिहार से हैं क्या? बिहार से हैं आप? अरे तो बोलिए, बिहार की आवाज आनी चाहिए। हाँ, तो मुझे फायदा ये हो रहा है कि एक ही जगह पे पूरा बिहार मिल जा रहा है। आवाज क्या, जो भी सरकार बने थोड़ा काम बढ़िया करे। नहीं, अब बनाओगे तो आप लोग बनता तो हर बार है, कह के तो वादा अभी पूरा आपको नहीं लगता है होता ना। कौन इतनी काबिल है जिससे थोड़ी बहुत उम्मीद है आपको? क्या कहूँ कौन है, सब वैसे ही एक ही ऐसे हैं सब मेरे नजर में, तो कहने के बाद कुछ करते नहीं है। लेकिन सरकार तो कोई ना कोई बनाएगा, होने को तो बनेगा ही। तो किसकी बन जाएगी तो थोड़ा बहुत बेहतर रहेगा, ऐसे समझो। अंधों में काने राजा ही समझ मेरे लो। हिसाब से तो एनडीए की सरकार बने वही बेहतर है। हाँ, मतलब थोड़ी बहुत उम्मीद आपको थोड़ी एनडीए बहुत लग रही है। ये गाना बज गया हुआ है। तो ये दिल्ली का वासुदेव घाट था जिसके हमने आपको दर्शन कराए। छठ का बहुत ही शानदार माहौल है। छठ के महापर्व पर तमाम श्रद्धालु यहाँ के घाट पर आए हुए हैं। उनसे हमने पूछा तो उन्हें एक तो संतुष्टि उन्होंने जाहिर की कि इंतजाम शानदार है। वो हमें देखने को भी मिला, बाकायदा ट्रैफिक व्यवस्था शानदार है। भीड़ एक जगह एकत्रित, बहुत बड़ी संख्या में हजारों की भीड़ है, लेकिन वो एक जगह एकत्रित नहीं हो रही है। उसको शानदार तरीके से सुरक्षाकर्मी ले जा रहे हैं। घाट भी बहुत लंबा बनाया गया है। यहाँ पर जो आपने एक घाट देखा, दूसरी तरफ भी हमने आपको दिखाया, वहाँ भी तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे। लेकिन इस घाट पर चूंकि बहुत ज़्यादा राजनीति हुई तो हमने भी राजनीतिक सवाल पूछे। लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई फिल्टर वाटर डाल दिया गया है, यमुना का ही पानी है, उसी में उन लोगों ने पूजा अर्चना की है। और लोगों का कहना था कि अभी यमुना को साफ होने में और भी वक्त लगेगा। लेकिन बिहार की राजनीति का भी यहाँ प्रभाव दिखा। तो आपने सुना लोगों ने क्या कहा, उनकी क्या इच्छा है, बिहार में किसकी सरकार बनना चाहिए। अगर आप भी इनकी बातों से सहमत हैं तो आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.